ऑब्वियसली इतना तो आता नहीं था, बट स्टिल पासिंग मार्क्स के लिए तो ठीक ठीक। पासिंग मार्क के लिए। अच्छा, कौन से उसका सब्जेक्ट है? आज हिंदी था, कंपलसरी पेपर था। हिंदी था। हाँ, अच्छा, तो क्या कह सकते हैं, ये आपका अटेम्प्ट कौन सा था मैडम? मेरा सेकंड अटेम्प्ट था, फर्स्ट मेंस। क्या रणनीति थी मैडम इसके लिए? ऐसा इसके लिए कोई खास पढ़ते नहीं है, नॉर्मल जनरली सा देता है पेपर, बस क्योंकि पास होना होता है। अच्छा, तो प्री निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है, सेकंड बार में आपने मेंस लिखा है, तो क्या रणनीति थी प्री के लिए? कुछ नहीं, बस कंसिस्टेंट रहना था और सारा सिलेबस टाइमली कंप्लीट करना था, रिवाइज करना था मैक्सिमम टाइम। मॉक कितने दिए? काफ़ी दिए, मतलब आई थिंक 3-4 तो दिए ही थे। बाकी सारे सब्जेक्ट्स डिवाइड करके फिर फुल लेंथ टेस्ट दिए और उसके बाद सब्जेक्ट वाइज भी दिए थे। अच्छा, कोचिंग कितनी ज़रूरी है? कोचिंग आपने ली? ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कोचिंग लेना, आपको खुद सिलेबस समझ आए तो आप खुद से अपने इसकी प्रिपरेशन आराम से कर सकते हैं। मेंस के लिए आंसर राइटिंग कब से स्टार्ट है? फर्स्ट डे से। फर्स्ट डे से। हाँ। अच्छा, कैसे करते थे, कितने घंटे की आप समय दे पाते थे आंसर राइटिंग के लिए? आंसर राइटिंग 3-4 घंटे शुरू में तो कम निकल पाते क्योंकि पढ़ना ज़्यादा होता है, बाद में उसे पढ़ाते रहना पड़ता है। अच्छा। आंसर राइटिंग में बात करें, क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए एस्पिरेंट? बेसिकली स्पीड हो, जो आपसे क्वेश्चन में डिमांड पूछी गई है उसी को एड्रेस करो, और प्रेजेंटेशन, ये तीनों चीज़ें काफ़ी ध्यान रखनी पड़ती है। आज जो पेपर रहा, क्या ओवरऑल कह सकते हैं आज के पेपर को? अभी तो हिंदी था तो इसमें हमारे मार्क्स नहीं जोड़ते हैं। हाँ। इसका सिर्फ पास होना पास होता होता है। है। हाँ, तो सब उसी माइंडसेट से आते हैं, कल की पेपर की ज़्यादा तैयारी करें, सब ऑप्शनल की, क्योंकि उसमें ज़्यादा अच्छा, स्कोर। क्या ऑप्शनल है मैडम? मेरा इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स है। तो अभी सेकंड पेपर जो होगा वो क्या है आपका? इंग्लिश का है। हाँ। तो इंग्लिश भी कंपलसरी है? हाँ, पासिंग मार्क कंपलसरी है? पासिंग मार्क्स चाहिए अच्छा, बस। तो इसके लिए अलग से तैयारी कैसे की आपने? नहीं, इसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं करी, ऐसे ही सब जनरली ऐसे ही दिया। ऐसे तो इसमें क्या क्या पूछा जाता है वैसे? इसमें बेसिकली हिंदी वाले में तो ये सब था आपका, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन, पैसेज, हाँ। निबंध हाँ। और समरी, ये सब होता है। सेम इंग्लिश में भी इसी तरीके से जनरलिस्टिक पेपर होता अच्छा, है, अच्छा। ग्रामर होती है बट कम होती है। अच्छा। तो इसमें क्या ध्यान देना चाहिए करते समय? कुछ नहीं, बस पास हो जाने चाहिए, इतना बस होना इसके चाहिए। लिए प्रैक्टिस की थी कि ऐसे ही? बस एक पेपर प्रैक्टिस करो, बहुत है इतना, अच्छा। इससे ज़्यादा नहीं। और एस्पिरेंट के लिए क्या मैसेज रहेगा? कुछ नहीं, कंसिस्टेंट रहो और अपना हार्ड वर्क स्मार्ट वर्क दोनों को कंबाइन करके करो तो हो जाएगा। अच्छा, यूपीएससी के लिए आप कितने समय से तैयारी कर रहे हैं? ये मेरा सेकंड अटेम्प्ट है, तो हाँ। ये हाँ। तीसरा साल है। तीसरा साल है। जी, अच्छा। यहाँ दिल्ली में कोचिंग के लिए आए थे कि आप दिल्ली से? मैं दिल्ली से ही हूँ, अच्छा, तो मैं यहीं पे ही रहती हूँ। बहुत सारे एस्पिरेंट जो कोचिंग नहीं ले पाते हैं, डिमोटिवेट भी रहते हैं, कोचिंग करने वाला आगे रहेगा, क्या कहना चाहेंगे? कोचिंग ज़रूरी नहीं है, आपको बस एक बार सिलेबस को ढंग से समझना है, उन्हीं जो प्रिस्क्राइब बुक्स है उनको बार बार पढ़ना है। अगर कोचिंग नहीं है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, कोचिंग से सिर्फ आपको पैटर्न पता चल रहा है, पढ़ना आपको अल्टीमेटली खुद ही पड़ता है। इंग्लिश लैंग्वेज में प्रॉब्लम होती है हिंदी मीडियम वालों के लिए, अब जो सेकंड पेपर हो है मुझे उसका कुछ खास आइडिया नहीं, क्योंकि हमें हिंदी में प्रॉब्लम हो रही थी, फिर वो तो सेम बात हो जाती है कोई ना। टिप्स हो इंग्लिश के लिए तो क्या कह सकते हैं आप? ऐसा कोई आइडिया नहीं है। अच्छा, नहीं पता। ठीक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू। फोर्थ अटेम्प्ट था मेरा। मेंस कौन सा था? फर्स्ट। फर्स्ट मेंस था। तो कैसा आज का पेपर रहा? आज का पेपर हाँ। अरे सही रहा था, ये तो क्वालिफाइंग एग्ज़ाम है हिंदी का, हाँ। तो ये सही रहा सर। अच्छा, तो इसके लिए तैयारी की है कि प्रैक्टिस की होगी जैसे क्वालिफाइंग के लिए? क्या क्वालिफाइंग के लिए थोड़ी सी मतलब देखा था मैंने, PYQs देखे थे मैंने, हाँ। जो लास्ट ईयर के थे हाँ। वो देखे थे, हाँ। और थोड़ी सी मतलब प्रैक्टिस की थी हिंदी लिखने की, बस हाँ। इतना किया था। अच्छा, ये जो अगला पेपर होगा हिंदी इंग्लिश का होगा, उसके लिए क्या? उसके लिए तो सर कोई मतलब वो नॉर्मल है हमारे लिए सर, हाँ। कि जैसे PYQs देखे नॉर्मली हाँ। वो है, बाकी हम जो मतलब नॉर्मल करते हैं वही है, इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। एक्स्ट्रा कुछ नहीं किया सर। तो इंग्लिश के लिए बहुत सारे बच्चे, हिंदी मीडियम खासकर, उनके वो लिए सर, क्वालिफाइंग को क्या जैसे हमारे लिए हिंदी मीडियम है, हाँ, तो क्या? हिंदी का जैसे एग्ज़ाम है, हाँ। ऐसे उनके लिए इंग्लिश रहता है। अच्छा, तो हिंदी इंग्लिश के लिए क्या टिप्स? तो टिप्स के लिए तो सर देखिए, न्यूज़ पर रीड कीजिए आप डेली, हाँ। तो उससे आपकी वोकेबलरी अच्छी हो जाएगी, वो यूज़ होता है यहाँ पे। ज़्यादा टफ नहीं होता है। ज़्यादा टफ नहीं, मतलब क्वालिफाइंग है सर, इसीलिए। अच्छा, आपने जो पहला मेंस लिखा है, Yes, sir. तो प्री निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है एस्पिरेंट के लिए, तो क्या आपका इसमें रणनीति थी?
मेरे लिए तो सी सेट मुश्किल था, मतलब मेरे लास्ट के 2 टाइम में जीएस निकल गया था, पर सी सेट में फंस गया था मैं। अच्छा तो इस बार मैंने सी सेट के ऊपर काम किया था, अच्छा अच्छा तो उस समय अच्छा सी सेट के लिए क्या आपकी रणनीति थी, कैसे? सर सी सेट में जैसे कि मैंने ज़्यादा फोकस नहीं किया था, क्योंकि मेरा इंजीनियर बैकग्राउंड था, हाँ हाँ तो मुझे लगा कि उतना ज़रूरत नहीं है। हाँ, कॉन्फिडेंट इसमें हाँ, ओवर हो जाता है। पर वो था कि मेरा 1-2 नंबर फंस रहे थे बार हाँ, बार। हाँ। लास्ट ईयर भी जैसे मेरे 3 नंबर कम थे, हाँ हाँ उससे पहले वाले में 1 नंबर कम था। अच्छा अच्छा तो तो फिर इसके लिए क्या किया आपने वैसे? सर मैं फिर अलग से उसका PYQs लगाए, हम्म जो टॉपिक्स यूपीएससी बार बार पूछ रहा है, जैसे न्यूमेरिकल वाली जो है, उसमें मैंने काम किया फिर उसके ऊपर। मतलब कितने समय काम किया इसमें? प्री से 4 महीने पहले तो मैंने शुरुआत कर दी थी अच्छा सी सेट के लिए। अच्छा अच्छा ये सर, अच्छा वो इसके लिए प्री के लिए जीएस आपका हो रहा था, हाँ सर, सी सेट में रुक रहा था। सी सेट रुक रहा तो था। क्या इसके लिए आप प्री के लिए क्या करते थे, क्या इसमें भी पीवाईक्यू का रोल रहता है? PYQs तो है ही सर, और आपका जो स्टैटिक्स बुक्स हैं आपको वो पढ़नी चाहिए, लक्ष्मीकांत, हाँ हाँ स्पेक्ट्रम हो गई। हाँ बाकी आप एनवायरनमेंट के लिए आप जो लोग कोचिंग वाले नोट्स रेफ़र करते हैं, हाँ हाँ कोई संक्राइज रेफ़र करता है, हाँ तो उसके लिए है। इकोनॉमिक्स के लिए सर मुन्ना सर के नोट्स हैं, वो रेफ़र किए थे। हाँ और करंट अफेयर के लिए विज़न की। अच्छा अच्छा एनसीईआरटी का क्या रोल होता है वैसे? एनसीईआरटी का रोल सर हिस्ट्री में रहता है, हाँ बाकी सब्जेक्ट में मुझे इतना नहीं लगा। अच्छा अच्छा हिस्ट्री में रहता है, जो कि जैसे हिस्ट्री अपनी है RS शर्मा हो गई, हाँ हाँ तो वो थोड़ा बहुत रहता है सर। अच्छा अच्छा और ये बताइए कि जब मेंस की तैयारी करने लगते हैं, मेंस कब से आपने स्टार्ट किया? मेंस सर मेरे जैसे प्री नहीं हुआ मेरा, हाँ फिर मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं था, तो फिर मैंने मेंस की तैयारी शुरू कर दी थी, आंसर राइटिंग हाँ हाँ और अपना जो ऑप्शन रहता है हाँ। उसकी तैयारी। अच्छा अच्छा तो इसके लिए मेंस की जो आंसर राइटिंग है वो कितने समय करते थे, क्या टाइमिंग रहती थी, कैसा क्या करते थे? टाइमिंग के लिए सर जैसे आप डेली अपने जो रीड कर रहे हो, कुछ भी आपने लिखा है, उसमें आप PYQs देखिए यूपीएससी के, उसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है तो आप उसे लिखिए। फिर आप किसी अपने सीनियर से या फिर अगर आपने कोई कोचिंग जो ज्वाइन कर रखी है तो उनसे एवेल्यूएट करवाइए कि आप उसमें क्या इंप्रूव कर सकते हो। कि अपना आंसर तो सबको अच्छा लगता है कि हमने तो अच्छे लिखा है, कोई और बताएगा हाँ उसमें क्या क्या कमियाँ हैं, तो उससे आप अच्छा कर सकते हो। आपने कोचिंग ली है, सेल्फ पढ़ाई की है? मैंने सेल्फ स्टडी की थी, सेल्फ टेस्ट ही ली थी बस। अच्छा सेल्फ पढ़ते समय क्या क्या विशेष ध्यान देना चाहिए? सेल्फ में तो पढ़ने के लिए तो टाइमिंग का रहना चाहिए, और आप जो पढ़ रहे हो वो मतलब यूपीएससी वो पूछ रहा है कि नहीं। ये बहुत बड़ी चीज़, सिलेबस में बहुत बड़ा है, आप सब चीज़ याद नहीं कर सकते हो, बिल्कुल तो अपने मतलब सब सिलेबस PYQs ये आपके पास होनी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि क्या पढ़ना है। आगे अपने सीनियर से गाइडेंस देती रहिए। अच्छा अभी सर यूट्यूब पे वीडियो देख लीजिए, हाँ। जैसे आपका ही वीडियो हाँ ऐसे देख लीजिए, जिससे एक आइडिया लग जाता है कि क्या करना चाहिए। अच्छा ये सब चीज़ें होती हैं। अच्छा ऑप्शनल क्या है आपका? मेरा ऑप्शनल मैथमेटिक्स है। मैथमेटिक्स है। यस सर। तो ऑप्शनल चूज़ करते समय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान देना होता है, तो आपने क्या ऐसा देखा? सर पहले तो ये कि आपका इंटरेस्ट है कि नहीं उसमें, हाँ दूसरा कि ये सर उसमें मार्क्स आ रहे कि नहीं आ रहे, हाँ हाँ तो ये 2 सबसे चीज़ें हैं। दूसरा कि उसका सिलेबस कैसा है, मतलब आपने पहले कितना कर रखा है। जैसे मेरा इंजीनियर बैकग्राउंड था, तो मेरा 40% सिलेबस मैथ में पहले हो चुका था, हाँ हाँ तो उससे मेरे एक फ़ायदा रहता है। दूसरा मैथ में इंटरेस्ट आता है, जीएस से थोड़ी सी बोरियत ख़त्म हो जाती है, बिल्कुल तो इसीलिए मतलब मेरा मैथ था। अच्छा अच्छा और मैथ्स की आपने कोचिंग ली, ऑप्शनल की मैथ्स की मैंने कोचिंग नहीं लिया, सेल्फ स्टडी की है। सेल्फ स्टडी की है? अच्छा अच्छा क्या कहना चाहेंगे जिसका मैथ्स ऑप्शनल है, शुरुआती दौर से वो तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें क्या क्या हमें ध्यान देना चाहिए? मैथ्स में आपको मतलब कुछ जो सबसे सिंपल यूनिट्स हैं पहले आप उसको तैयार कीजिए, फिर उसके बाद कुछ टफ यूनिट्स हैं, जैसे मॉडल अलजेब्रा है, फ्लूइड एंड मैकेनिक्स है, ये थोड़ी टफ है, तो इस पर आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। हाँ हाँ तो इसलिए है सर। बाकी अपना जो नोट्स बनाइए अपने, एक शॉर्ट नोट्स की बहुत बड़ा रहता है सर, तो शॉर्ट नोट्स बनाइए अपनी, इसको बार बार रिवाइज करते रहें और टेस्ट लगाइए। अच्छा अच्छा मैथ में सर क्वेश्चंस हैं जो आपको करने पड़ेंगे लगातार, अच्छा सिर्फ देख के नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। वो है सर। क्या मैसेज रहेगा स्टूडेंट्स के लिए? कुछ नहीं रहेगा सर, बस लगे रहिए, मैं तो लगा हुआ हूँ। कभी कभी डिमोटिवेट भी हो जाते हैं, लंबा सफ़र होता है इसका। सर लंबा सा मेरा खुद हो गया ना, तो हाँ तो क्या रहता है सर। कहेंगे? बहुत सारे प्रेशर आते हैं फैमिली से लेके सोसाइटी का, खासकर सोसाइटी का रहता है। मतलब फैमिली का सपोर्ट तो बहुत ज़रूरी है, फैमिली का सपोर्ट देखो मुझे तो खुल रहा है सर। सोसाइटी को जो समझाना होता है या क्या होता है? तो नहीं, सुनो मत उनकी, सुनो मत। फैमिली का सपोर्ट सबसे ज़रूरी है सर, अगर वो है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा बाकी आपने क्यों शुरुआत की है, बस ये ध्यान रखिए, हाँ गोल ध्यान रखना है अपना। क्यों शुरुआत की थी ना सर, वही है और फेल पास तो लगा रहता है सर। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। तो लैंग्वेज का पेपर लैंग्वेज, हाँ तो लैंग्वेज का है सर, तो इसके लिए ये पासिंग मार्क होता है। पासिंग अच्छा तो क्या कह सकते हैं, हिंदी का जो पेपर है क्या पूछा गया था आज सेशन में? क्वेश्चन साधारण ही था, तो ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं था। अच्छा अच्छा
अच्छा, तो टाइमिंग का इसमें कोई ज़्यादा वो नहीं होता है? अच्छा, टाइम तो इसमें रहता है, सफिशिएंट रहता है। तैयारी इसके लिए अलग से की थी कि इसके नहीं नहीं इसके लिए कोई नहीं नहीं कोई भी मॉक नहीं, कुछ भी नहीं नहीं practice नहीं कुछ नहीं। अच्छा, अच्छा, क्या क्या ऐसा पूछा गया है इसमें? जैसे हिंदी को पर्यायवाची शब्द रहता है, कुछ ऐसे लिखना रहता है हिंदी हाँ, में, हाँ। है ना, और यही सब रहता है। अच्छा, अच्छा, सेंटेंस सुधारने का रहता है। अच्छा। इंग्लिश के लिए जो अगला पेपर होने वाला है उसके लिए क्या आपने तैयारी की सर? उसके लिए कुछ अलग से तैयारी नहीं। उसके लिए कोई तैयारी नहीं। अब बहुत सारे बच्चों के लिए प्रॉब्लम हो जाती है इंग्लिश में, इंग्लिश पेपर निकालने में, तो क्या क्या इसके लिए कोई टिप्स है, कैसे तैयारी करनी चाहिए हिंदी मीडियम के लिए खासकर? इंग्लिश हल्का फुल्का न्यूज़पेपर पढ़ते रहें तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा। अच्छा, अच्छा। तो हिंदी और इंग्लिश सेम पेपर आते हैं, इसके बस इतना है कि पासिंग दोनों में क्वालिफाइंग है। क्वालिफाइंग रहता है। अच्छा, ठीक। सर मेंस के लिए क्या रणनीति थी आपकी, जैसे आंसर राइटिंग के लिए कैसे? डेली आंसर राइटिंग करना है, उससे अच्छा रहता है, कंसिस्टेंट रहता है। अच्छा, अच्छा। आपका कौन सा अटेम्प्ट था सर? ये मेरा लास्ट अटेम्प्ट लास्ट अटेम्प्ट। मेंस कौन सा मेंस है? है, तीसरा मेंस है। तीसरा मेंस है। ठीक है। ठीक ठीक।